इतनी सी बात पकड़कर हम अपने पति के खिलाफ क्या बोले। सुहाग रात की सेज पर बैठी अनन्या को अपनी नए जीवन को लेकर जरा सा भी उत्साह नहीं था और न ही उसके दिल में अपने पति से मिलने की कोई आस थी। सुहाग की सेज पर बैठी अनन्या को तो सिर्फ अपने माता पिता पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उन्होंने उसकी शादी साहिल से करवा दी। अनन्या एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, अपने माता पिता और बड़े भाई की लाडली थी। पूरे रिश्तेदार में सिर्फ अनन्या के माता पिता की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। इस कारण से उसके दोनों बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। वहीं कई रिश्तेदारों के बच्चे तो आज भी हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़ते थे। इस बात का अनन्या को शुरू से ही गुरूर था। वह कभी भी अपने रिश्तेदारों के बच्चों के साथ घुलती मिलती नहीं थी। शुरू से ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई अनन्या को लगता था कि इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए लोग ही सोसाइटी में एक स्टेटस पाते हैं। जब भी माता पिता को अपने रिश्तेदारों में जाना होता तो सभी बच्चे अनन्या को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते, पर वह उन्हें ऐसे है दृष्टि से देखती जैसे पता नहीं कौन आ गया हो। वह उसका बड़ा भाई उन लोगों के साथ मस्त होकर खेलता। अपनी इसी सोच के साथ अनन्या बड़ी हो रही थी और स्कूल से कॉलेज में आ चुकी थी। वह अनन्या के भाई ने अपना नया नया रेस्टोरेंट बिजनेस चालू किया, जिसके लिए उन्हें कुछ पढ़े लिखे लड़कों की जरूरत थी। उन्हीं में से एक था साहिल। साहिल हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ होनहार और ईमानदार लड़का था। साहिल देखने में भी काफी हैंडसम था, पर इंग्लिश पर उसकी अच्छी कमेंट थी। वह भाई के रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट संभालता था। साहिल से अनन्या की मुलाकात भैया के रेस्टोरेंट में ही हुई थी। तब साहिल को देखते ही अनन्या एक बार तो उसको देखते ही रह गई। पता नहीं जवान दिल कितनी ही बातें सोच गया। पर जब भाई से पता चला कि वह हिंदी मीडियम है तो उसे अपने दिल से आए सारे विचारों से पढ़ा हुआ, क्योंकि उसके दिल में तो वही था कि वह जिससे भी शादी करेगी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ कोई शहजादा होगा। जब अनन्या की शादी की बातें चलने लगी तो भैया माता पिता सभी की पसंद साहिल ही था। अजनबी से अपनी बेटी को ब्याहने से बेहतर उन्हें जानकार लड़के से ही ब्याहना बेहतर लगा। अनन्या ने हालांकि काफी विरोध किया, पर माता पिता और भैया के सामने एक न चली। आखिर साहिल में कमी ही क्या थी। हिंदी मीडियम से शिक्षित होना यह तो कोई कमी नहीं। इस कारण माता पिता ने और भैया ने उसकी बात नहीं मानी और उसका विवाह साहिल के साथ करवा दिया। अभी अनन्या अपने विचारों में ही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और साहिल कमरे में आया, जिसे देखकर अनन्या का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया, पर फिर भी अपने होठ सिए चुपचाप बैठी रही। जैसे ही साहिल अनन्या के पास आया और उसे अपने हाथ उसके हाथ पर रखा, अनन्या ने गुस्सा से उसका हाथ झटक दिया। मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए। क्या हुआ अनन्या, तुम गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। साहिल को अनन्या का यह व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था, पर फिर भी शादी ब्याह की रस्मों में थकावट हो जाती है। ऐसा सोचकर साहिल पलंग के दूसरी तरफ जाकर चुपचाप सो गया। दूसरे दिन भी अनन्या ने साहिल से कोई बात न की। साहिल बार बार अनन्या के पास आने की कोशिश करता, पर अनन्या का रूखा व्यवहार उसकी समझ से परे था। जब पग फेरे के लिए अनन्या अपने मायके गई, तब भी साहिल से अनन्या ने कोई बात न की। ये बात उसके भैया ने नोटिस कर ली। जब अनन्या अपनी माता के पास अंदर कमरे में गई हुई थी, तो भैया कमरे में आए और लगभग उसे डांटते हुए बोले, क्या वो हरकत है अनन्या, तुम साहिल से बात क्यों नहीं कर रही हो? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ अनन्या, जवाब दो। या वह तुम्हारा पति है, तुम उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हो। अच्छा लगता है क्या यह सब?
क्यों अच्छा नहीं लगता? आपने जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा दी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। पता नहीं ऐसा क्या देखा आप लोगों ने, उसने मेरी शादी करवा दी। क्योंकि क्या कमी है साहिल में जो तुम्हें वह पसंद नहीं है? मैं कहाँ और वो कहाँ, उसकी और मेरी कोई जोड़ी नहीं है। वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ गंवार। बस बहुत बोल दिया तुमने। वो सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे सामने। तुम क्या हो पहले वो देखो। हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ भी वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। तुम तो अपने करियर तक भी नहीं बना पाई और वो अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है। उसे बोलता देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है और तुमने उसे भी कमी निकाल रही हो। अब की बार माँ ने कहा तो अनन्या चुप हो गई। उसे चुप देखकर माँ ने बोलना जारी रखा। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं भी यही सोचती थी कि पढ़े लिखे लोग ही इंसान कहलाने लायक हैं। मैं अपने ससुराल में सबसे पढ़ी लिखी बहू थी, इसलिए मैं किसी को इंसान नहीं समझती। जब चाहा जैसे किसी को भी जवाब दे देती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के दिल पर क्या चोट लगती है। मेरे देवर नंद मुझसे जब भी बात करने की कोशिश करते तो मैं झिड़क कर उनको दूर कर देती थी। यहाँ तक कि मेरे किसी भी सामान को उन लोगों को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। यह कहकर भी तुम लोग गंवार हो, तुम्हें क्या पता इन चीजों कैसे इस्तेमाल करना है। इस कारण से वो लोग भी मुझसे दूर दूर रहने लगे। तुम्हारे पापा भी कई बार समझाते कि मैं अपना व्यवहार बदलूं, पर नहीं, मैं तो अपनी सोच की ही पट्टी अपनी आंखों पर लगा रही थी। इसलिए लड़ झगड़ कर आखिरकार मैंने तुम्हारे पिता को शहर में आने के लिए मजबूर कर दिया। पर उससे पहले मैंने घर का बंटवारा करवा दिया। अपना हिस्सा बेचकर हम लोग शहर में आ गए। उसके बाद तो मुझे अपने ससुराल वालों से कोई लेना देना तक नहीं था। मुझे तो बस पढ़े लिखे लोगों से दोस्ती करनी और उनके साथ रहना पसंद था। पर कहते हैं ना, किस्मत सब कुछ दिखता है। मेरे यह गलत फहमी उस दिन दूर हुई जब तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ। इलाज के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ी और मेरे सारे पढ़े लिखे दोस्त ने मुझसे मुंह फेर लिया। उस समय तुम्हारे चाचा जी ने अपने भाई को बचाने के लिए अपना हिस्सा बेचकर पैसा अरेंज किया, यह कहकर कि भाई की जिंदगी जरूरी है। तब मैं समझ में आया कि इंसान की अहमियत होती है। और अब यह तू गलती कर रही है बेटा। साहिल अच्छा लड़का है, भगवान के लिए समझ, वरना हिंदी मीडियम के चक्कर में अपना खुद का घर बिगाड़ लेगी और फिर अकेले रह जाएगी। माता पिता कब तक साथ खड़े रहेंगे? जरा सोच कर देख अनन्या, माँ ठीक कह रही है। तेरी तो और मेरी परवरिश एक साथ हुई है, पर मेरे दिमाग में तो कभी ऐसी बात नहीं आई। वक्त लेना चाहती है तो ले ले। साहिल समझदार लड़का है, वह बस समझता है, लेकिन बिना सिर पैर के बातों की वजह से अपना घर बिगाड़ना चाहती है। तो फिर सोच ले, हम कब तक तेरे साथ रहने वाले हैं? रहना तुझे तेरे पति के साथ ही है। और वैसे भी साहिल ने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। हम तेरे पक्ष में खड़े हों, भैया ने कहा। ऐसा कहकर भैया माँ के साथ कमरे से बाहर चला गया, जबकि अनन्या कमरे में अकेले सोचती रह गई। आखिर भैया ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। फिर इतनी छोटी सी बात पर किसी को गवार समझ लेना कि वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, यह तो गलत है। और फिर साहिल तो तुमसे कहीं भी कमतर नहीं है, बल्कि मैं ही उसके सामने पग फेरे के बाद जब अनन्या ससुराल लौट रही थी तो वो एक नई अनन्या के रूप में घर में प्रवेश कर रही थी। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि रातों रात उसकी सोच को बदलना मुमकिन नहीं, पर कोशिश तो की जा सकती है।